नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव करीब है तो वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने ऐलान किया कि अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमने जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं, जिनमें 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, आईटी सेक्टर में लाखों नौजवानों को रोजगार देंगे। वहीं बरेली से कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रहे प्रवीण सिंह एरन अपनी पत्नी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनकी पत्नी सुप्रिया एरन बरेली सीट से प्रत्याशी होंगी। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है, आईटी सेक्टर में हमारी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले। विधानसभा चुनाव से पहले जालौन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 8 थाना क्षेत्र में संचालित हो रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके पर पुलिस को भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार भी प्राप्त हुए हैं और साथ ही मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि खेतों में संचालित इस हथियार फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे, जिनका प्रयोग विधानसभा चुनाव में किया जाना था। इससे पहले पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। देखिए, आज थाना 8 की पुलिस के द्वारा एसओजी और सर्विलांस की टीमों के साथ में ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें ग्राम टिकरिया जो कि थाना 8 में पड़ता है, वहां पर आज सुबह 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद मुख्तार है जो कि थाना पहुंच जनपद जालौन का रहने वाला है, दूसरे का नाम अशोक अहिरवार है, ये थाना उरई क्षेत्र का रहने वाला है। ये लोग खेतों में एक सुनसान खंडहर जैसे मकान में इकट्ठा होकर असलहों का निर्माण कर रहे थे और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि चुनाव के समय में चुनाव की व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इन असलहों को बेचते और लोगों को सप्लाई करते। जालौन में दहेज लोभियों ने एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए उनकी मां दर बदर भटक रही है, लेकिन महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन से न्याय न मिलता देख अब महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिला ने बताया कि विवाहिता को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। बीते साल 11 नवंबर को ससुराल वालों ने उसकी बेटी को आग के हवाले करके मौत के घाट उतार दिया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। पुलिस ने सिर्फ महिला के पति पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया, जबकि मामले में कई लोग और भी शामिल हैं जो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। बहन की शादी हुई थी रामपुरा, तो मैंने उनको मेरे सिस्टर को उन्होंने मार दिया 11 नवंबर को। उनका कहना है तुम्हारी बहन ने खुदा लगा के मरी। किसका कहना है? उन लोगों के परिवार फैमिली लोगों के। इसकी शिकायत पुलिस में की थी आपने? मैंने की थी, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम भटकते रहे 20-25 दिन जामनगर में, यानी गुजरात में, हमारी कोई वहाँ से कार्रवाई नहीं हुई है। तो उनका कहना है तुम्हारी बहन ने खुदा लगाई। पुलिस वालों का कहना है यही कार्रवाई लिखी गई है। तो मेरे पास फोटो भी उसकी मौजूद है, जिससे कहना वो साबित होता है उन्होंने आगे नहीं लगाई। भाई लड़की को परेशान करने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। उनके घर वाले, भाई भाभी, माता जी, सब लोग परेशान करने लगे। लड़की ने हमारे घर आके हमसे कही तो हमने चलो छोड़िए, हमने चलो घर के हैं, होते ही रहा था ऐसे। फिर भी माने ही ना, तो हमने ऐसी काम रवाई करके फिर जी ले गए। अब जो काम है 11 नवंबर को इनने 1 महीना लड़की हमारी रही, 11 नवंबर को इनने वही लड़की को मारता। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 1 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में यूपी चुनाव को लेकर सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विधानसभाओं के लिए लखनऊ से 403 रथों को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने कहा कि प्रचार रथ अभियान के शुभारंभ के मौके पर इंद्रदेव भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे।
और जब भाजपा सरकार होती है तो गुंडों का, अपराधियों का, दंगाइयों का, व्यभिचारियों का, भ्रष्टाचारियों का होता है पलायन। लेकिन जब सपा और बसपा और कांग्रेस जैसी सरकारें होती हैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को करना पड़ता था पलायन। फिर से मांगे भाजपा, यूपी की जनता फिर से मांगे भाजपा सरकार। बुलंदशहर में सीएम योगी ने रैली के दौरान कहा कि वे वही उत्तर प्रदेश है जहां पे पिछली सरकारों में दंगे होते थे और महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली हुई है। आज वही उत्तर प्रदेश है जहां कांवड़ यात्रा होती है, जेवर में एयरपोर्ट बनाया जाता है, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, अलीगढ़ में महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, बुलंदशहर में कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। विकास के नए मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा। आज भले ही कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करें कि हम फ्री में बिजली देंगे, ये करेंगे, जब बिजली ही नहीं देते थे तो फ्री कहां से करोगे जी? वो तो बिजली ही नहीं देते थे। उनके यहां तो अंधेरा ही अंधेरा था और बाकी जो बचा था वो दंगा फसाद पूरा कर देता था, कर्फ्यू पूरा कर देता था। आपने देखा होगा हमने तो दूसरी लहर के दौरान भी बंद नहीं किया, कर्फ्यू की बात तो दूर है। जब कोरोना हमारे कार्य को, हमारी दिनचर्या को बाधित नहीं कर सकती है तो कोई दंगाई क्या करेगा। अलीगढ़ के देहली थाने के गेट पर देर रात सिपाही के हाथ से दंगा नियंत्रक रिपीटर बंदूक लोड करके चेक करते समय गोली चल गई। इस दौरान छर्रे लगने से 3 राहगीर जख्मी हो गए। हालांकि तीनों मामूली रूप से जख्मी हुए हैं, मगर मौके पर भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं खबर पर एसएसपी ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर करते हुए सीओ को जांच सौंपी। एक पुलिसकर्मी से दंगा निरोधक उपकरण था, उससे जमीन पे लगी, उससे रिपोर्टेड होकर कुछ कांच के टुकड़े वगैरह तो लगे। बाकी कोई किसी को गंभीर चोट इस तरह की नहीं है। सब लोग इलाज के बाद घर में पहुँचे। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी तीन लोगों के लिए बताया गया। बहुत ही मामूली स्किन पे चोट आई है, सारे लोग घर पे पहुँच गए हैं और उसकी जाँच मेरे द्वारा की जा रही है कि किस परिस्थिति में ये असावधानी बस कैसे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की रैलियां जारी हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम पूजा अर्चना के लिए कड़ाधाम पहुंचे, जहां उन्होंने माता शक्तिपीठ की पूजा अर्चना की और उनके बाद माता का आशीर्वाद लिया। बता दें कि डिप्टी सीएम विराथू सीट से प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार विराथू दौरे पर गए हैं। यूपी में चुनावी रैलियां जारी हैं, वहीं कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अपने गृह जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और सैनी थाना के गुलामीपुर गांव के पास NH2 हाईवे पर चक्का जाम किया गया। विरोध के वीडियो में महिलाएं डिप्टी सीएम के साथ जमकर विरोध करती हुई सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले गायब हुए जिला पंचायत सदस्य के पति राजीव मौर्य के परिजनों से मिलने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पहुंचे थे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं बुलंदशहर में भाजपा के सियाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का विधानसभा क्षेत्र के गांव मकड़ी में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। बुलंदशहर के सियाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र लोधी विधायक हैं। वही विरोध के बाद विधायक देवेंद्र लोधी ने क्षेत्र में लोगों से माफी मांगी। मैं साना विधायक से देवेंद्र सिंह लोधी, मैं अपनी क्षेत्रीय जनता में सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मत्था टेक कर सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद।
संभल जिले की नखासा थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने पिछले 1.5 महीने में हत्या कर बोरे में बंद करके फेंकी गई 3 अलग अलग लाशों के मामले में एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोरी के शक में युवक की हत्या के बाद से आरोपी के सर पर चढ़े सिरफिरेपन ने 3 हत्याओं के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने 3 हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बताया कि तीनों हत्याओं में छोटी छोटी कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या आरोपी से पूछताछ के बाद जानकारी मिली कि हत्या की गुत्थी उलझाने के लिए हत्यारोपी फहीम ने दोनों शवों को निर्वस्त्र करके फेंक दिया था। आज एसओजी की टीम के द्वारा तथा थाना नखासा की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त फहीम उर्फ बाबा इसको गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के द्वारा पूछताछ में तथा मौके पर साक्ष्य संकलन के दौरान पिछले 1.5 महीने में हुए 3 हत्याकांडों का खुलासा किया जाता है। इसमें सबसे पहले 26/11 को थाना हजरत नगर गढ़ी में एक अज्ञात शव मिला था एक पुरुष का, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त अब इनकी पूछताछ के आधार पर साकेब निवासी पीला खदाना मोहल्ला सराय तरीन के रूप में की गई है। उसकी हत्या इनके द्वारा चोरी का शक होने पर उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार करके उसकी हत्या की गई। उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए हजरत नगरी थाने के अंतर्गत रोड के किनारे फेंका गया। संभल में शिक्षक पात्रता परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ शुरू हो गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिले में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 11,203 अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराए जाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई। विशेष व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो कोविड की विशेष व्यवस्था करी गई है। तो हमने सब कमरों में सैनिटाइजर का इंतजाम किया है। हमारे जो लोग हैं वो कमरे में जाकर ही हाथों को सैनिटाइज कराएंगे। गेट पर भी सैनिटाइजेशन होगा, कक्षों के अंदर भी होगा। बाकी एज यूजुअल जो हमेशा की तरह परीक्षा होती रहती है उसी हिसाब से। चंदौली के अलीनगर के वार्ड नंबर 16 में जीटी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के शौचालय में शनिवार की सुबह 35 वर्षीय टैंकर चालक का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा, तब तक परिजन भी पहुंच चुके थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है और अलीनगर पुलिस पर सुस्ती का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शौचालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में छेड़छाड़ की गई है। अलीनगर मुगल चक निवासी मटुकधारी पेट्रोल पंप संचालक जमील खां का टैंकर चलाता था। पेट्रोल पंप पे यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। ऐसा था कि मतलब परिवार वालों का उनका कहना है कि ये हत्या हुई होगी, लेकिन अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। और परिवार के लोग और भी जो है यहाँ पे लोग जो है चक्का जाम कर दिए थे, तो अभी समझा बुझा के जो है सड़क के यातायात जो है चालू करवा दिया गया है, ताकि जाम वाली स्थिति ना उत्पन्न हो पाए। बाकी आगे की मतलब कार्रवाई की जा रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा। FIR या कुछ भी जो भी निर्णय लिया जाएगा तो बाद में होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।